अपने नाज़रीन को आगे लिए चलेंगे और अपडेट करेंगे। पीपी 203 साहिवाल 24 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आज न्यूज़ को मौसूल हो गया है। मुस्लिम लीग नून के चौधरी हनीफ जट 5244 वोट लेकर आगे नजर आते हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर 880 वोट लेकर दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। पीपी 203 साहिवाल का रिजल्ट है। 24 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है। मुस्लिम लीग नून के चौधरी हनीफ जट 5244 वोट लेकर आगे नजर आते हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो फलक शेर डोगर 880 वोट लेकर दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। साहिवाल पीपी 203 से अपडेट करें आपको 24 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है। मुस्लिम लीग नून के चौधरी हनीफ जट 5244 वोट लेकर पहले नंबर पर नजर आते हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर 880 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। अभी सिर्फ 24 पोलिंग स्टेशंस का जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है वो सामने आया है। तकरीबन 185 पोलिंग स्टेशन इस हल्के में मौजूद हैं जहां पर ये वोट कास्ट किए गए हैं, लेकिन अभी सिर्फ 24 पोलिंग स्टेशंस का जो रिजल्ट है वो इस वक्त सामने आया है। उसमें मुस्लिम लीग नून के चौधरी हनीफ भट्ट हैं जिन्होंने 5244 इस वक्त वोट लिए हैं, और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर जिन्होंने 880 वोट लेकर दूसरे नंबर पर वो रहे हैं। काफ़ी बड़ा गैप इन वोटों के दरमियान है इस वक्त, और कांटे का मुकाबला तो नहीं कहा जा सकता इसको। यकीनी तौर पे जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने इस पे सबकत हासिल किया। अभी सिर्फ 24 हैं पोलिंग स्टेशन जिनका रिजल्ट सामने आया है। 185 पोलिंग स्टेशन में से ये 24 पोलिंग स्टेशन का है जहां से गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया है। पीपी 203 साहिवाल का ये हल्का है जहां पे मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार चौधरी हनीफ भट्ट हैं उन्होंने यहाँ मैदान मारा है 5244 वोट लेकर, वो इस वक्त सबसे आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर जिन्होंने 880 वोट लिए थे। इस हल्के के हवाले से आपको बताएं तो यहाँ पर तकरीबन कुल वोटर्स की तादाद 2,53,810 के करीब है, और तमाम वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। अभी सिर्फ 24 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है वो सामने आया है, बाकी का आना अभी बाकी है। और ये नशिस्त जो है वो PTI रहनुमा राय मुर्तज़ा इकबाल की नाअहली के बायस खाली हुई थी, और इस वक्त इस जो सीट के ऊपर मुस्लिम लीग नून के चौधरी हनीफ भट्ट हैं वो इस वक्त बैठते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जो इस वक्त है वो सबसे आगे वही नज़र आ रहे हैं, और जो वोटिंग का जो काउंटिंग का गैप है वो काफ़ी है। इस वक्त बता रहे हैं इस हल्के के हवाले से 203 साहिवाल का हल्का है जहां पर ये रिजल्ट सामने आया है। सलीम शेख हमारे साथ मौजूद है। सलीम शेख बताइएगा। जी देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि अभी तकरीबन 5 बजे वोटिंग ख़त्म हुई थी और 5:30 बजे के बाद जो है वो नताइज आना शुरू हुए हैं, और तकरीबन 1 घंटा हुआ नताइज आना शुरू हुए हैं। तो इसका अभी हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो जीतेगा और कौन सा नहीं जीतेगा, लेकिन जो ट्रेंड है वो यही है कि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनके जो वोट हैं वो ज़्यादा अभी तक देखे जा रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आखिरी वक्त तक जो है वो इन्हीं के हों, क्योंकि किसी हल्के में जो है किसी उम्मीदवार का जो है वो असर रसूख ज़्यादा होता है, वहाँ पर उसके चाहने वाले ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर जो है रिज़ल्ट जो है उस हिसाब से आ रहे हैं। लेकिन इसको तकरीबन मैं समझता हूँ कि 1.5 से 2 घंटे लगेंगे जब तक रिज़ल्ट जो है वो हतमी मराहल तक पहुँचेंगे, और फिर जाके जो है वो जो ये चीज़ क्लियर होगी कि अब कौन से उम्मीदवार जो है वो उसकी बर्तरी जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि 500,000 के वोटों से अभी जो है वो कोई चीज़ फैसला नहीं किया जा सकता कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो इस वक्त बेहतर जा रहा है। लेकिन जो जब 80% तक पोलिंग स्टेशन के नताइज आ जाएंगे और उसमें किसी की लीड जो है वो 2-3 हज़ार के करीब ज़्यादा होगी, तो फिर उससे जो है वो नताइज जो है वो अखज़ करने में आसानी हो सकती है कि कौन से उम्मीदवार जो है वो जीतने के इम्कानात मौजूद हैं। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं लाहौर से ही अगर बात कर रहे हैं कि लाहौर से कभी एक उम्मीदवार जो है अरसलान PTI का जिनसे ताल्लुक़ है उसके किसी एक पोलिंग स्टेशन से नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसी तरह जो हाफिज़ नुमान है जिनका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है उनके किसी पोलिंग स्टेशन से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। तो फिर ये इतनी स्पीड से वो आ रहे हैं कि इनको काउंट करना भी जो है वो बाज़ का जो है वो मिसिंग हो जाती है। लेकिन इसको हतमी रिज़ल्ट भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो बेहतर जा रहा है। और इसी तरह जो फैसलाबाद के जो उम्मीदवार हैं उनके भी सूरत हाल अगर देखी जाए तो इसी तरह है, कभी कहीं उनका जो है वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, और कहीं जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं उनके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसी तरह जो है वो साहिवाल में भी सूरत हाल है, चीचावतिन में भी यही सूरत हाल है,
और डेरा गाजी खान में भी यही सूरत हाल है कि नंबर जो है वो आगे पीछे हो रहे हैं। लेकिन हतमी नताइज के जो हम जो है वो अपने नाजरीन को तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में बताने के काबिल होंगे कि कौन से उम्मीदवार के जो है वो जीतने के इम्कान जो है वो रोशन है। जी अच्छा, इस हल्के की अगर हम बात करें PP 203 साहिवाल, यहाँ PTI का जो रहनुमा था वो नाअहल हुआ, उसके बाद ये इलेक्शन इस हल्के में हो रहे हैं, लेकिन कोई उम्मीदवार PTI का यहाँ पे नजर नहीं आया। मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवार में मुकाबला है, ये क्या चीज़ समझ में नहीं आई थोड़ी सी इस हल्के से? जी देखिए, ऑफिशियली जो है वो PTI ने ऐलान कर रखा था कि मासवाए लाहौर की जो सीट मियां अजहर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी, वहाँ पर जो है वो PTI ने अपना उम्मीदवार दिया था। गो के उनके पास अभी निशान भी नहीं है, लेकिन बाकी पूरे पंजाब में कहीं भी जो है उन्होंने PTI ने अपना उम्मीदवार नामजद नहीं किया और ना ही किसी को कहा है कि फला शख्स जो है चाहे वो आज़ाद है वो हमारा उम्मीदवार है। तो लिहाजा नून लीग और आज़ाद उम्मीदवार के दरमियान ही मुकाबला है और नून लीग और आज़ाद उम्मीदवार में ही जो है वो रिज़ल्ट आएगा कि कौन जो है वो जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन जो इम्कान यही है कि जो पार्टी का वोट जो है वो ज़्यादा लोगों को मिलता है और फिर साथ साथ जो है वो जो शख्स पार्टी के टिकट पर वोट इलेक्शन लड़ रहा होता है तो उसके भी कुछ अपने वोटर मौजूद होते हैं, क्योंकि नून लीग ने जो है ज़्यादातर उन लोगों को वो टिकट दिया है जिनकी अपने हलके में वहाँ पर जो शहर है वहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत से है, लोग उनको जानते हैं। क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि जिसको टिकट दे दिया जाए वो जीत का निशान होता है, वहाँ पर जिसकी वर्किंग होती है, जिसने हलके में काम किया होता है, उसको उस पार्टी के लोग जानते हैं। क्योंकि पार्टी में भी सियासत चल रही होती है, वहाँ के जो ज़िले अहदेदारान हैं, वहाँ के जो टाउन के अहदेदारान हैं और फिर जो यूनियन कौंसिल के अहदेदारान हैं, वो भी बड़ा मैटर करते हैं कि अगर किसी ऐसे शख्स को जो है वो टिकट दे दी जाए जिसका जो है वो पार्टी से ताल्लुक़ ना हो तो फिर उसको वोट कम मिलने के इम्कान होते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो लोगों को देखा है कि जो जिसकी पार्टी से एसोसिएशन है, जिसकी हल्के में जो है वो रीच ज़्यादा है, उनको यानी यूँ समझ लें कि मुस्लिम लीग नून ने उन लोगों को आगे रखा है जो अपने हल्कों में काम करते हैं और उन्हीं को फेस के तौर पर सामने पेश किया मुस्लिम लीग नून ने। यूँ कहें तो गलत नहीं होगा ये भी? जी बिल्कुल, यही एक जो है वो क्राइटेरिया बनाया गया था। ज़िली जो सदूर हैं, ज़िली अहदेदारान हैं, उन्होंने रिकमेंडेशन की है कि किसको जो टिकट देना है। फिर ये सूबाई सदूर और सूबाई अहदेदारान के पास उनकी रिकमेंडेशन गई है और फिर जो है ये वफाकी सतह पर यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास जो है वो उनकी रिकमेंडेशन गई है और फिर उसके बाद जो है वो टिकट जो है वो अनाउंस किया गया था। और इसका मतलब ये था कि पूरी तरह जो है वो छानबीन की गई है उस उम्मीदवार की कि आया कि हम किसी को गलत टिकट तो नहीं दे रहे कि उसकी हल्के में जो है वो जो मुखालफत हो और हम उसको टिकट दे दें पसंद नापसंद की बुनियाद पर। पसंद नापसंद जो है वो 95% जो केसेस हैं ज़िमनी इंतखाबात में उसमें नहीं देखी गई, उसका वर्किंग देखी गई है और ये देखा गया है कि किसको हमने टिकट देनी है जो मेरिट पर उतरता हो। और इसमें किसी की सिफारिश भी नहीं चली। सिफारिश जो है वो ये चली है कि ज़िले जो